हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं वन मोर एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, राज की बात एमएसएमई के साथ। मेरी आज की मेहमान को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं उससे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात एमएसएमई के साथ इन एसोसिएशन विद रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस, आचार ऐसा जिससे विचार बदल जाए। बड़ा प्रीमियम पिकल है रीनाज हैंडक्राफ्टेड का, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद मेरा सिट स्प्रे अरोमा साइंसेस का, जो ये बताता है कि खुशबू से जो जीवन है वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है। और साथ ही साथ धन्यवाद मेरा नागपुर के बेस्ट साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट का, जिनके यहाँ जब भी आप जाते हैं तो अच्छा खाना खाते हैं और तारीफ कर कर आते हैं। नाम है उत्तर दक्षिण। रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का धन्यवाद और VIA-LEW का। मेरी आज की मेहमान पिछले 25 सालों से एक बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और वो काम इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो स्नेह से, प्यार से जो लड़कियां नागपुर शहर के आसपास के छोटे गांव या छोटे शहर या कोई बड़े शहर से नागपुर आती हैं किसी काम के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो अपने घर पर अपने स्नेह गर्ल्स अकोमोडेशन हॉस्टल में जगह देती हैं उनको रहने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए और उनका साथ देने के लिए। 25 सालों से अपने नाम के जैसे गौरव गृत करने वाली महिला से आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। उनका नाम है मिसेज सरिता पवार। सरिता जी नमस्कार। नमस्ते राज जी, कैसे हैं आप? बस मजे में। पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत। 25 साल पहले कैसे शुरुआत हुई स्नेह गर्ल्स अकोमोडेशन की? हाँ देखिए, मेरी बेटी है शिल्पा, तो उसने 1996 में रायसोनी जो अभी कॉलेज है उसका पहले का नाम अंकुश था, अंकुश इंजीनियरिंग कॉलेज, बराबर, उसमें एडमिशन लिए थे। और एडमिशन के समय क्या हुआ कि उसकी कोई बाहर की भी लड़की आई थी साथ में जी, कोई बिहार की थी, कोई महाराष्ट्र की भी थी, MP की थी, काफ़ी अलग अलग जगह से आई थी। तो उन लोगों को रहने की बहुत प्रॉब्लम थी। वो हमारे यहाँ आती थी और बोलती थी, आंटी आपका तो घर बड़ा है, आपके यहाँ तो जगह है, तो आप हॉस्टल क्यों नहीं शुरू कर देती है? तो फिर अच्छा, मेरे हस्बैंड खुद सिविल इंजीनियर है, ओके, और इनके साथ सोच के मैंने सोचा कि चलो अपन यही एक VI के तरफ से अपना एक वेंचर चालू करेंगे। अच्छा, उसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 1996 में ही हम लोगों ने VIA-LEW शुरू किया था। हमने बोले तो सरला कामदार फाउंडर प्रेसिडेंट थी और मैं सरिता पवार, मैं फाउंडर सेक्रेटरी थी जी। तो इसके पहले हम लोग नागफेम से संबंधित थे, जेसिस से। तो एक दिन हमको एक लेटर आया, जयंत जोधानी, वो VI से थे, तो उन्होंने लेटर दिया था कि ये नागपुर की कुछ लेडीज महिलाएं जो है उन लोगों ने आके एखादा ये अपना VI से जुड़ना चाहिए। तो हमारे लेडी विंग के कोऑर्डिनेटर थे सुरेश भाई अग्रवाल। तो फिर हम लोग सब वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा था, और सुरेश भैया ने हमको सबको समझा के बताया कि VI की अलग अलग शाखाएं हैं पर अभी तक लेडीज विंग शुरू नहीं हुई है। तो 96 में ही हम लोगों ने लेडीज विंग शुरू की, जिसको आज अब 25 साल हो चुके हैं। और वहाँ से फिर वहाँ जो भी एंटरप्रेन्योर्स थी, तो एक तो क्या है कि तीन तरह के सेक्टर होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या ट्रेडिंग है, या सर्विस सेक्टर जी। तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में तो मैं नहीं जा सकती थी उतना, पर मैं सोची कि चलो अपन यदि लड़कियों को यहाँ हॉस्टल में अकोमोडेशन वगैरह यदि चालू कर देते हैं तो उनको भी फायदा हो जाएगा। और हमको इसका तो था ही ना, इसकी सब फ्रेंड्स थी, तो हमने फिर 96 में ही हमारा हॉस्टल भी शुरू किया, कंस्ट्रक्शन किया। एक आधे साल में हमारा हो गया पूरा। तो 97 से हमारा हॉस्टल शुरू हो गया, 96 एंड से ही समझो, ठीक है। और 96 से ही हमारा ये भी शुरू हुआ, VIA-LEW।
अच्छा, तो आपने VIA-LEW के साथ साथ अपनी भी अपने बिजनेस को भी आपने हाँ, जीवन शुरू से किया, जोड़ा। जीवन से जोड़ लिया। अच्छा, जब ये शुरू हुआ तब किस किस्म का रिस्पांस था, मतलब कितने रूम्स थे, कितनी लड़कियां आकर रहने अच्छा, लगी? हमने ऊपर 4 रूम दोनों साइड में बनाए हैं 1996 में। 96 में। तो उसमें एक सिंगल अकोमोडेशन, एक डबल अकोमोडेशन और एक ट्रिपल सीटर, हाँ। ऐसे 3 दोनों साइड में थे। यानी 3 6 दूने 12 लड़कियां आराम से रह सकती थी। ओके। तो वो तो शुरू हो गया। उसके बाद पहले साल में हमको करीब 6-7 लड़कियां मिली। अच्छा। तो हमने घर में ही उनका टिफिन वगैरह की भी अरेंजमेंट कर ली थी, एक बाई आती थे वो बना के। पर थोड़ा बाद में क्या प्रॉब्लम हुआ कि लड़कियां उतनी सेटिस्फाई नहीं रहती थी। अच्छा। घर का ही जो खाना है सब दे के, फिर भी तो हमने उनको लड़कियों को वैसे भी चटर मटर होना। सही, एकदम सही बात पकड़े आप जी। तो फिर वो तो बंद कर दिया हमने, पर ये चालू रखा जी। हॉस्टल। उसके बाद बाद में क्या होने लगा कि वो भी हमको जगह कम पड़ने लगी। जो 12 वाला अकोमोडेशन था जी, तो उसके नीचे जो है वहाँ भी 5 लड़कियां रह सकती है। ओके। तो वो भी हमने फिर शुरू कर दिया। ठीक है। तो ऐसा करके यानी एक टाइम तो ऐसा था कि हमारे पास 22 लड़कियां थी। अरे वाह। हाँ तो ऐसा करके ऊपर भी टेरेस पे भी रूम्स थे, वहाँ भी लड़कियां थी जी। तो जो पीक था हमारा मैक्सिमम 22 का था। ओके। और एक मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सभी लड़कियां अभी तक जो भी बाहर भी गई है तो हमारे साथ अभी भी है, यानी फोन करेंगी कुछ। अच्छा, भी मैसेज करेंगी। अभी जस्ट कल का ही उदाहरण, एक आसाम की 2 बहनें थी यहाँ, ईमोन और आयरीन। तो दोनों कल यहाँ एक शादी के लिए आई है, एंगेजमेंट के लिए उनकी फ्रेंड की। अच्छा। तो आते बरोबर उन्होंने पहला फोन मुझे ही किया कि आंटी कैसे हो, हम लोग आने वाले। वो तो बोले मेरे लिए लड्डू बनाए कि नहीं, वो दूसरी बोली मेरे लिए कढ़ी बनाए कि नहीं, चूड़ा बनाया कि नहीं ऐसा चलता है बच्चों का। अच्छा। और हमको भी अच्छा लगता है। अब आप की एक बेटी है, हाँ, आपने बताया, और एक बेटा है। और एक बेटा है। तो वो जब 1996 में उनकी भी उम्र काफ़ी कम रही हाँ, होगी। वो तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थी। हाँ, तो उनको भी अटेंशन की ज़रूरत पड़ती होगी। हाँ। तो किस तरह से वो बच्चों को भी मैनेज करती थी, और ये जो बच्चे बाहर से आए, क्योंकि उनको इन्हें भी अगर मैं आपके गर्ल्स हॉस्टल का नाम देखूं, गर्ल्स अकोमोडेशन का नाम देखूं, तो उसका नाम है स्नेह। हाँ। मतलब आपको प्यार बांटना है, बरोबर है। जिसको लेकर आप बड़े गौरवगृत से मेंशन करती हैं कि नाम स्नेह है। स्नेह है। तो अपने बच्चों को स्नेह देना, फिर किसी और के बच्चों को स्नेह देना, कितनी जिम्मेदारी बन गई। और फिर अपने हैंडसम हस्बैंड को स्नेह देना। 75 इयर्स या तो हैंडसम 75 इयर्स हस्बैंड को, उस समय तो उनकी भी उम्र काफी 25 साल, मतलब 50 साल के होंगे वो उस वक्त, तो उनको और ज्यादा हैंडसम होंगे। तो उनको समय देना कैसे मैनेज हो पाता था? नहीं, वो कर लेते थे। वो क्या है ना, इसका VI वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स रहते थे जी, तो वो तो हम दोपहर में कर लेते थे। और बाकी बच्चों के सुबह टिफिन, मेरे तो बच्चों के साथ साथ बेटा तो मेरा बाहर पढ़ा पहले, तो 2 साल वो इसमें वालचंद सांगली में था, और उसके बाद वो भी यहाँ नागपुर में आ गया। उसने VRC से, उस समय VRC नाम था, ओके। तो VRC से उसने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया, ग्रेजुएशन। और BE के बाद फिर वो आगे पढ़ने के लिए US गया। अच्छा। तो उसने MS वहाँ से किया, और अब ही सेटल्ड इन US अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। ओके ओके। बेटा बेटी है, हमारी बहू भी बहुत अच्छी है, श्वेता नाम की, बहुत अच्छे बच्चे। और बेटी की तो बस उसकी इंजीनियरिंग 2000 में पूरी हुई, और वो होते बरोबर उसकी भी शादी हो गई। अच्छा। दामाद हमारे रिलायंस ग्रुप जो है डहाणू में, पहले उस समय रिलायंस था जी, तो उसमें असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। और बेटी इंजीनियर हो चुकी थी उस समय, तो शादी के बाद वो वहाँ चली गई, और 9 साल के बाद फिर दामाद की बदली इधर हुई, तो वो सब आए। आने के बाद उसने खुद यहाँ पे MTech किया, और अभी वो रायसोनी में ही असिस्टेंट लेक्चरर है। अच्छा। हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर। ओके। तो अब आप जीवन को किस तरह से देखती हैं? ये बच्चे जो आते हैं बाहर से, क्या उम्मीद लेकर आते हैं? पढ़ाई नहीं, लेकिन रहने की बात, खाना खाने की बात,
व्यवस्थाओं की बात, हाँ। क्या कुछ ये बच्चों ने आपको सिखाया? नहीं, बच्चे तो बहुत ही अच्छा, मेरे अभी तक के जितनी बच्चे भी, इसलिए कह रहा हूँ नहीं क्योंकि वो तो आपके लिए तो बच्चे हैं बच्चे ही है वो, हमारे है ना? लिए। जी। नहीं नहीं, लड़कियां सभी बहुत अच्छी है, पहले से लेके अभी तक जो भी है बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिली है हमको, भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ हमारे भी रूल्स थे उनका। कैसे रूल्स? हाँ, वही बता रही मैं कि 9:30 के अंदर घर पे आना, घर के नो चिट चैटिंग विद बॉयज इन द विसिनिटी ऑफ द हॉस्टल। अच्छा, तो वो सब मानती थी। ओके। और अपना अपना रूम वगैरह तो वो रखती थी ठीक। हमने भी उनको पूरा टेबल कॉट, चेयर, अलमीरा और बाई रोज झाड़ू पोछा करके जाएगी, और बाकी क्लीनिंग वगैरह, बाथरूम वगैरह का सभी है ना। और गर्मी में उनको कूलर देना, ओके। हमारे तरफ से तो हमने, और ये सब हमारा मार्केट के हिसाब से कम रेट में था। तो लड़कियां भी आती थी, कोई कोई तो 3-3 यानी एक अभी वहाँ पे एक ऊपर है मैत्री बुधराजा करके जी, तो उसकी बड़े पापा की बेटी थी, उसके बाद उसकी खुद की बहन रही, ये खुद भी रही, फिर इसका ग्रेजुएशन होने के बाद घर गई, अभी फिर सीए कर रही तो फिर आई है। ओके। ऐसे यानी माउथ पब्लिसिटी, कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ी हमको। अच्छा, तो जो लड़कियां रह कर गई हैं उन्होंने उनके कोई किसी को भी बताते हैं, नागपुर जा रहे हैं क्या, आंटी के यहाँ जाओ, अंकल के हॉस्टल में जाओ, ऐसे। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी रात बेरात कोई लड़की की तबीयत खराब हुई, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा? वो भी करना पड़ता है, अंकल के साथ या फिर हमारे कोई टेनेंट्स है उन लोगों के साथ, वो तो जाना ही पड़ता है। अभी की बात है, एक अंकिता पटनायक करके उड़ीसा की लड़की है। हाँ। तो अभी लॉकडाउन खत्म हो गया था, पर उसको यहाँ पोस्टिंग मिली थी। तो कुछ दिन के लिए घर गई, तो उसकी ट्रेन रात को 12 बजे थी। अच्छा। हाँ, रात को 12 बजे अराइवल था, अब वो कहाँ रहेगी? हाँ। अच्छा, आजकल तो रेलवे स्टेशन में भी बीच में बिल्कुल किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, अकेली कैसे। फिर नीचे वाले एक हमारे टेनेंट है, वो बेटे जैसा ही है मेरा, सुदीप मिश्रा करके, तो उसके साथ मैं खुद गई और उसको रात को 12:30 बजे घर पे लेके आई। तो कैसा ये बच्चे किस तरह से देखते हैं? इनके माता पिता? नहीं, वो भी हमको उनके माँ पिताजी ना बिल्कुल निर्धास्त हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। उनका कैसा है कि यहाँ है ना बच्चे, तो अब कोई चिंता की जरूरत नहीं। वो बताते हुए तो मुझे भी अच्छा लगता है कि उनको भी हम पे बहुत ट्रस्ट है। और यदि उनकी कुछ गलती होती है ना, तो अंकल भी उनको डांटते हैं, मैं भी बोलती हूँ। अच्छा। क्योंकि अपने बच्चे रहे तो अपन तो बोलेंगे ही ना जी। तो उनको भी हम उसी हिसाब से, कभी कभी उनको लगता है, पर फिर वो बोलते नहीं आंटी आपने जो बोला अच्छे के लिए बोला हमारे, ऐसा। ये उनके बर्थडे वगैरह होते हैं तो आप कुछ उनके लिए केक वेक बनाती हैं, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ होता है? हम यहीं पे करते हैं, नीचे कर लेते हैं। उनका ही नहीं, हमारे तो बिल्डिंग में भी अभी लॉकडाउन में जितने बर्थडे हुए अपने ही हॉल में हुए। अच्छा। और सब आ जाते हैं। ओके। अच्छा, बीच में कैसा कि बाहर से खाना नहीं लाना, कुछ नहीं, केक भर ले आते थे, या फिर केक भी हमने घर में ही बनाए, और कुछ तो भी घर में खाने का बनाएंगे। इवन हमारे जो त्योहार है अपने, होली नीचे ही मनती है। होली के दिन सब लड़कियां आएगी, चना चिवड़ा, फिर मस्त कॉफी बनाएंगे, सब मिलके खेलेगी और ऊपर जाती है। अभी दशहरे के दिन सबकी यहाँ पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप निकलोगे ना तो दिखाएंगे, 25 गाड़ियाँ आती है नीचे। अच्छा। हाँ, तो सबकी गाड़ियाँ, वो अपनी अपनी गाड़ियाँ धोएंगी। उनको मैं फूल ला के रखती हूँ, जमता है तो मैं हार, अब मेरा कम हो गया थोड़ा, नहीं तो उनके हार बनाएंगे, सब मिलके हम गाड़ियों की पूजा करते हैं। अच्छा। इवन दिवाली में जो लड़कियों की एग्जाम शुरू है, जो घर नहीं जा सकती, तो वो लड़कियां फिर यहीं रहती है, और हमारी दिवाली सब साथ में, क्योंकि दिवाली के दिन तो उनका टिफिन नहीं आता जी, तो दिवाली हमारी पूरी साथ में मनती है। तो पहले आप जैसे टिफिन का भी करती थी, अब नहीं करती? नहीं, वो सिर्फ मैंने 1 ही साल रखा। अच्छा। हाँ। तो कोई टिफिन वाले यहाँ पे एसोसिएट हो जाते रहते हैं? हाँ, आते हैं। लड़कियां क्या है, टेस्ट करके देख लेती, उनको अच्छा लगता है। अच्छा। तो शुरू करती, फिर कुछ दिन के बाद बोर होगी तो दूसरा लगा लेती है। एक दिवाली में तो हमारे पास 12 लड़कियां थी। अच्छा। यानी हमको खुद को इतना अच्छा लगा कि हमारे बच्चे तो दिवाली में नहीं आ सकते, बेटा उधर से नहीं आ सकता, बेटी का खुद का ससुराल है, मिलने आते हैं जाते हैं, वो अलग बात है, पर पूजे के समय पूरी 12 लड़कियां। 3 लड़कियां मेरे को किचन में हेल्प की, 3 लड़कियों ने पूरी रंगोली बनाई, किसी ने फूल के हार बनाए। इतना सुंदर हुआ वो दिवाली हमारी कि बहुत ही अच्छी। आप जब ये बच्चियां जब रहती हैं यहाँ पर, हाँ। जब वो आपको किचन में हेल्प करती हैं, हाँ। तो आप अपनी बेटी को कितना याद करते हैं?
नहीं, बेटी है तो याद तो आती है, पर फिर भी इन लोगों के कारण ना बहुत मेरा ये कम हो जाता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, करती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी को कुछ चीज़ अच्छी लगे ना, आंटी आप मुझे ये सिखाओ, वो सिखाओ, तो सीखती है ऐसा कर। एक मुस्लिम थी तो वो तो बढ़िया सब सामान लिख के दिया, बिरयानी बनाई, पूरे हॉस्टल और नीचे सबको बिरयानी वगैरह जो नॉनवेज खाने वाले थे, सबको खिलाई। सब ने बहुत याद करते हैं अभी भी वो बिरयानी बहुत की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भुला भाई पिछले साल हम लोगों ने कोजागिरी की, जी। भुला भाई सबने गाने, जिनको इनको लोगों को तो गाने कम आते हैं, और बहुत मजा आई। कुछ गेम्स खेले, भुला भाई बैठाई, अच्छा लगा। अब हॉस्टल बिजनेस जो है वो अलग अलग वक्त के साथ बड़ा बदल रहा है। पहले सिर्फ एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी, अब बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है, एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ऐसा लगता है कि वक्त के साथ आपको भी स्नेह थोड़ा बदलना चाहिए, पर वो वाईफाई वगैरह का तो वो खुद अरेंज कर लेती है। ओके। और बाकी रही फ्रिज वगैरह की बात, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने चार्जेबल रखी है, वो जितना भी, क्योंकि क्या है पहले हमने फ्री दिया था जी। पर क्या होता था, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर गैस फ्री, गैस भी दिए है सबको जी। तो वो क्या करती थी, अब रखा है गैस पे पानी उबल रहा जी, सब कमरे के लाइट पंखे चालू है तो चालू ही है, पर इन लोगों को कैसा अंकुश रखे इस पे। फिर हमने वो चार्जिंग शुरू कर दिया, तो उसके कारण उनको भी एक अच्छी आदत लग गई कि अपना बरोबर मैनेज करने का। ऐसा वक्त के साथ लड़कियां का रहन सहन भी बदला है। हाँ, ये भी आप नोटिस करते हो। बरोबर है। तो अब क्योंकि वो हफ्ते भर रगड़ के काम करती हैं, रगड़ के मेहनत करती हैं, उनकी खुद का एक स्ट्रगल है, तो वो कोशिश करती हैं कि सैटरडे नाइट पार्टी वगैरह करें। आप अलाउ करती हैं उनको बाहर जाने के लिए? हाँ, बाहर उनको 10 बजे तक। अच्छा। वैसे 9:30 का टाइम है, 10 बजे तक रहता है, पर कभी कभी क्या होता है कि किसी के मम्मी पापा आए हैं, अभी वो जो बोली मैं बुधराजा, तो उनके बड़े पापा का 60वां बर्थडे था, तो फिर ऐसे मम्मी पापा वगैरह रहे तो हम थोड़ा और आधे घंटा वगैरह 10:30 11 तक आ जाती है फिर लड़की। पर ऐसे लड़कों के साथ जा रही पार्टी कर रही, वैसा अलाउड नहीं करते। अलाउड नहीं? नहीं। ठीक। बाकी जगह रेट जो होते हैं, रेंटल्स जो होते हैं, हाँ, वो वक्त के साथ वो भी बढ़े हैं। हाँ। तो 1996 में, मैं अभी का रेट नहीं पूछूंगा, लेकिन जब 1996 में आपने शुरू किया था तब हाँ, क्या किराया लेती थी आप? उस समय हमारा 1500 वगैरह पर कॉट, यानी एक लड़की है सिंगल, यानी 2 शेयरिंग बेसिस है, तो 1200-1500 से शुरू किया था। 1200-1500 हाँ, से शुरू किया था, बहुत पहले की। अभी भी जो छोटे रूम है तो उसको हम 2400 लेते, और एकदम छोटा जो है उसका 2300 लेते, और यदि लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा और कम कर देते हैं। अच्छा। हाँ। ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास जो कहते हैं कि हमें आर्थिक तकलीफ है, थोड़े हाँ, से पैसे कम कर कुछ रहे तो थोड़ा सा अपन देख के वैसे उस हिसाब से उनका कम कर लेते हैं। अच्छा। तो या फिर ये महीने में नहीं जम रहा है आंटी, मैं थोड़ा दिन के बाद देती हूँ, तो उतना तो वो देखना ही पड़ता है, उतना देखना पड़ता है। ठीक है। माता पिता जब आते हैं बच्चों के, तो उनका क्या वो होता है कि किस किस्म से वो आपको धन्यवाद करके जाते हैं? खुश होके जाते हैं? खुश होके जाते हैं लड़कियां तो, और वो लोग भी आते हैं तो वो भी हमको भी अच्छा लगता है कि चलो अपने यहाँ कोई गेस्ट आए, चाय पीने तो आ जाओ, नाश्ता करने तो आ जाओ, ऐसा चलता है। जी जी जी, जैसा जमता है वैसा। ठीक। सरिता जी, अब ये काम को आप पिछले 25 सालों से करते आ रही हैं। आपके दोनों ही बच्चे अपने अपने कामों में बिजी हैं। हस्बैंड को कितना वक्त दे पाती हैं? उनके साथ घूमने जाती हैं, वक्त मिलता है? लॉकडाउन में तो नहीं, लॉकडाउन के पहले फिर भी जाते हैं। हमारा भी ऐसे ने इनका फ्रेंड सर्कल वगैरह जो है, 7-8 लोगों का ग्रुप है हम लोगों का, तो मंथली किटी करते हैं, एंजॉय करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, बाहर वगैरह जाना है, और क्या है, हम एक नीचे रहते, आप जहाँ से आए होंगे ना, तो वहाँ एक केयर टेकर जैसी है, तो पानी चालू करना, ये करना, हम लोग यदि बाई चांस कहीं गए तो वो लोग देखते हैं। और बीच में वो एक शादी के लिए बोली ना, आसाम गए थे, तो वो लोग उतना देख लेते हैं। ठीक। VIA LEW से आप पिछले 25 सालों से जुड़ी हैं। हाँ। एक अच्छा आपकी जर्नी VIA LEW के साथ भी रही है। हाँ। कैसा रहा है एक्सपीरियंस, और कितने दोस्त बने हैं? बहुत
सीखने को तो बहुत मिला VI में। और 2000 मैंने तो 1996 से शुरू हुआ था और बीच में फिर इनकी ट्रांसफ़र हो गई थी। कुछ दिन हम बारामती में थे, कुछ दिन वाशिम में थे। तो मैं 2002 में हम लोग यहाँ पहुँचे नागपुर वापस। तो तुरंत प्रफुल्लता और सरला इन लोगों ने नहीं बोले अब तो अपने को नया प्रेसिडेंट तेरे को ही बनना है। तो फिर 2002 में इंस्टॉलेशन हुआ, 3 में मैं थी और 4th में फिर मेरी बेटी की 2nd डिलीवरी थी। तो उस समय फिर मैंने छोड़ा। अच्छा। पर पास प्रेसिडेंट करके मैं 1.5 साल थी वहाँ पे। 1.5 साल। हाँ, और अभी एडवाइजरी कमेटी में हूँ। प्रफुल्लता, मधुबाला, सरला और मैं, हम चारों एडवाइजरी है। यानी सुरेश भैया तो बोलते ये 4 पिलर्स है VI LEW के, इनके भरोसे पूरा है। हम ही नहीं, बाकी की भी जितनी हमारी लेडीज़ है सभी बहुत अच्छी है। रीटा को देखो, वो भी, उसका भी, सभी के टेन्यूअर्स इतने अच्छे अच्छे हुए। रीटा का, शची का, फिर मनीषा। अभी तो मनीषा तो अभी ये हुआ, उसका IPP है, पर अभी भी उसने ही मुझे फ़ोन करके बताया जी। और अभी पूनम लाला है जी। वो भी बहुत अच्छी लेडी है। इतने अच्छे प्रोग्राम्स वो आई है तब से। और सभी के इसमें पिछले साल वैसे ही लॉकडाउन में भी जो भी ऑनलाइन रहा हमारा वेबिनार वगैरह, पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए। और उसमें तो एक प्लस पॉइंट ये था कि हम किसी को भी कहाँ से भी बुला सकते थे। यानी कोई बॉम्बे से ले रहा, कोई कहीं से ले रहे, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए। और क्या अपना भी नॉलेज बढ़ता है मेन। यानी जी मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। एक सवाल ये कि अब आगे क्या? आगे क्या सपना क्या है? सपना बस यही शुरू रहेगा जब तक जमता है तब तक। अब मेरा भी 66 रनिंग है, पर फिर भी जितना जमता है उतना तो कर रहे हैं। और लड़कियां ऐसे ही तरक्की करते रहे, वो खुश रही तो हमको भी अच्छा लगता है। बस ठीक। आप इनको जानते होंगे, मुजुमदार जी, अभिजीत मुजुमदार का नाम सुना होगा जी, जी। तो उनकी वाइफ जो है इनू मुजुमदार, वो मेरे हॉस्टल में रही हुई है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी लड़की। उसकी वो गई, फिर उसकी बहन आई, वो भी मेरे हॉस्टल में थी। ऐसे काफ़ी है। ठीक, चलिए आप एक मैसेज जो देना चाहती हैं उन सभी लड़कियों को जो यहाँ पर रह कर गई हैं हाँ। या रह रही हैं। अच्छा। आप उन्हें एक मैसेज जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अच्छा, मैं तो लड़कियों को यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, खुद के पैरों पे खड़े हो। क्योंकि क्या है कि मैं मेरा बताऊंगी कि मेरी 18.5 साल में शादी हो गई। बस BSc के एग्ज़ाम दी और 7 दिन में शादी हुई। अच्छा, जॉब ट्रांसफरेबल था तो मैं खुद कुछ नहीं कर सकी, सोशल एक्टिविटीज़ कर रही, पर फाइनेंशियली जो अपने को मदद करना वगैरह, तो इसलिए मुझे लगता है कि लड़कियों ने खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और उसके बाद अपने लाइफ में जो भी कर सकती है बहुत अच्छे से करना चाहिए। आज राज की बात में आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने स्नेह गर्ल्स अकोमोडेशन के बारे में पूरी जानकारी दी, आपके 25 साल के सफ़र के बारे में आपने हमको बताया और बड़े स्नेहपूर्वक बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुलाकात हुई मिसेज़ सरिता पवार से। मुलाकात बड़ी अच्छी हुई। अब आप ये सोचेंगे कि मैं आपसे क्या कहूँगा। गर्ल्स हॉस्टल है, ज़्यादा मैं अंदर जा नहीं पाया। मैं नहीं जाना चाहता था, जबकि अलाउ कर रही थी मिसेस पवार, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं गर्ल्स के एरियाज़ में जाऊं जहां पर वो अनकम्फर्टेबल हो। लेकिन जिस किस्म की बात सरिता पवार जी ने कही, जब अपने काम के बारे में उन्होंने बताया, तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, और वो ये है कि उन्होंने अपना काम पिछले 25 सालों से बखूबी किया है। और 25 सालों का जो सफ़र होता है, वो सफ़र तभी 25 साल तभी हो पाते हैं जब मुझे ऐसा लगता है कि वो काम में ईमानदारी हो, वो काम में सच्चाई हो, वो काम में कोशिश ऐसी हो जिससे वो उस दिशा में जाए जिस दिशा में सिर्फ तरक्की हो। लड़कियों के लिए एक ऐसी जगह नागपुर शहर में स्नेह गर्ल्स अकोमोडेशन, जहाँ पर लड़कियाँ आकर एक अच्छा अपना सिक्योरिटी जिन्हें मिल सकती है, अच्छी जगह वो रह सकती हैं, कंफर्ट से रह सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, कभी कभार पार्टी कर सकती हैं, केक कटिंग कर सकती हैं, रंगोली बनाना सीख सकती हैं, कुकिंग करना सीख सकती हैं।
बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जब ऐसे लोग हों जो ना ही सिर्फ अपने बच्चों को का ध्यान रखें, उनकी तरक्की में खुश हों, ऐसे लोग हों जो सबके बच्चों का ध्यान रखें और सबकी तरक्की में खुश हों, ऐसे लोग जब समाज में रहेंगे तभी तो ये समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें खुशहालता हो, उज्ज्वलता हो और वो बात हो जो एक भारतीय संस्कृति में उभर कर दिखती है। इसीलिए दुनिया जो है वो हमारे हमारी संस्कृति का जो सम्मान करती है वो शायद इसी वजह से, क्योंकि समाज में हमारे ऐसे लोग हैं जो इस संस्कृति को आगे ले जाते हैं। सरिता पवार, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने अपने काम से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से स्नेह गर्ल्स अकोमोडेशन में बच्चों को सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं दी, लेकिन अपने दिल में भी रहने के लिए ढेर सारी जगह दी है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर ये शो आप जहाँ भी देख रहे हो, अगर आपकी बेटी अगर नागपुर शहर में पढ़ने के लिए आए तो उसके रहने के लिए आप उसे स्नेह गर्ल्स अकोमोडेशन में ज़रूर भेजें। मिसेस सरिता पवार उनका ध्यान बखूबी रखेंगी। और जिंदा रहें। जय हिंद,